कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है उर्वी केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पे। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के टॉपिक्स। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस गिवन इन दी चैप्टर, इन बिटवीन योर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन आंसर्स टुडे। आई थिंक इट्स ऑन पेज नंबर 3 फर्स्ट। Question answers. First question is given here. Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, heat, almonds, thought, cold, lemon water, smell of perfume. आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सी चीज़ें मैटर हैं, कौन सी नहीं हैं. फर्स्ट इज चेयर, सेकंड एयर, third love, fourth is smell, fifth one is hate, sixth one is almonds, seventh one is lemon water, eighth one is thought, ninth one is cold, and the last one is smell of perfume. तो गाइस आपको ये बताना है कि ये चीज़ें जो आपको गिवन है, द थिंग्स गिवन टू यू आर मैटर और नोट. वी हैव डिस्कस दैट व्हाट थिंग्स डू वी कॉल मैटर, व्हाट इज मैटर. We have already discussed that matter is anything that has mass and occupies space. Anything that has mass and occupies space. अब आप इनमें से चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं. फर्स्ट वन इज चेयर. ऑल ऑफ यू नो दैट चेयर हैज़ मास and it also occupies space, that means it is matter. Okay. Second is air. We have air in our atmosphere. We have air as matter. Keep it in mind that anything that occupies space and is having mass, to that we call matter. Next is love. क्या आप किसी को ये बता सकते हो कि मैं आपको इतने ग्राम प्यार करता हूँ, दैट आई लव यू 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, और मैं अपने प्यार को, अपने लव को या अपनी हेट को ऐसे कहीं पे पैक करके रख सकता हूँ? नहीं. तो लव इज़ नॉट हैविंग मास एंड डजंट इट ऑक्यूपाई स्पेस, देन दैट इज़ नॉट अ मैटर. नेक्स्ट इज, वी हैव रिटन इट इन लास्ट, आई थिंक 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th. Next is hate. It's same as love. It doesn't have any mass, nor it's occupying any space. That means it's not matter. Next is almonds. Almonds जो होते हैं आपको पता है उनका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. That means that is matter. Next is lemon water. जो लेमन वाटर होता है, अब उसमें देखो आपके पास लेमन है, वाटर है, तो इनका कुछ मास होता है. जो लेमन वाटर है आपका वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. दैट मीन्स इट्स मैटर. सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये चीज़ माइंड में सेट करके रखनी है कि कोई भी चीज़ जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, टू दैट वी कॉल मैटर. नेक्स्ट इज थॉट. अब जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, क्या हम उनको, फिर से ये वही बात आती है, क्या हम बता सकते हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं उनका कितना मास है, कितनी स्पेस में हम अपने थॉट्स को रख सकते हैं, कितना स्पेस हमारे थॉट्स ऑक्यूपाई करते हैं? नो, दैट मीन्स दैट्स नॉट मैटर. नेक्स्ट इज कोल्ड. क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको जो ठंड लगती है, जो कोल्ड आप फील करते हो, वो आपको कितने ग्राम कोल्ड फील होती है?
नहीं। कितना स्पेस वो कोल्ड ऑक्यूपाई करती है? नो, यू कांट टेल, दैट मीन्स दैट इज नॉट मैटर। लास्ट इज स्मेल ऑफ परफ्यूम। जो स्मेल ऑफ परफ्यूम होती है उसको हम एज मैटर कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनका मास होता है and they occupy space. Basically the things which have mass and occupy space are called matter. Here chair, air, almonds, lemon water, and last is smell of perfume. These things are matter. Only 5. Love is not matter, hate is not matter, thought is not matter, and cold is not matter. I think it's clear to all of you. Now next question is second question is give reason for the following observation. And the question is the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. सिंपल सी बात यहाँ पे जो आती है, सबने ये अपनी डेली रूटीन लाइफ में नोटिस भी कर रखा है कि अगर घर में खाना बनाया या कहीं पे भी खाना बनाया, अगर वो खाना गरम गरम है, हॉट सिजलिंग फूड है, तो उसकी स्मेल को आप दूर से ही नोटिस कर सकते हो। लेकिन अगर खाना ठंडा है तो उसकी स्मेल आपको इतनी दूर तक नहीं आती। व्हाट इज़ द रीज़न? इसके लिए आपने चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिफ्यूज़न। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? Diffusion is basically spontaneous intermixing of particles of different types of matter. यही एक टर्म है जिसमें आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आपको इस क्वेश्चन का, आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है कि जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है उसे हम काफ़ी दूर से भी नोटिस कर सकते हैं, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल को नोटिस करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। दिस इज़ द आंसर, द टर्म डिफ्यूज़न। अब जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, सेकंड हमारे एयर पार्टिकल्स होते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं और जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं, तभी तो हमें एयर पार्टिकल्स के थ्रू वो जो खाने की स्मेल है हम उसको नोटिस कर पा रहे हैं। तो होता क्या है, जब खाना गर्म होता है, आप सबको पता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हम करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। That means the particles move faster. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, दैट मीन्स जब हमारा खाना गर्म होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो और स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, तो जो वो खाने के पार्टिकल्स हैं, हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और उन एयर पार्टिकल्स के साथ उनकी मिक्सिंग होने के बाद हमें जो खाने की स्मेल है वो दूर से भी हम नोटिस कर सकते हैं। इन द सेम सेंस अगर हम बात करें ठंडे खाने की, तो जब खाना ठंडा होता है दैट मीन्स टेम्परेचर इज़ लोअर, तो टेम्परेचर जब कम होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो भी डिक्रीज़ होगी, दैट ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स हैं
वो कम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो एयर पार्टिकल्स में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। मिक्स नहीं हो पाएंगे तो हमें दूर तक उसकी स्मेल नोटिस नहीं होगी। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी कैन नोटिस द स्मेल ऑफ हॉट sizzling फूड फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे। Now third question is, you are supposed to give reason for that a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? कि जो डाइवर होते हैं हमारे गोताखोर जो होते हैं वो जब पानी के अंदर जाते हैं दे गो थ्रू द वाटर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अपनी जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स किए थे तो वहाँ पे एक टर्म आई थी हमारे पास, इंटर पार्टिकल स्पेस। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस थिंग। तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो जो लिक्विड्स होते हैं लिक्विड्स हैव, और यू कैन से वाटर हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस वहाँ पे होता है। दैट मीन्स जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितना पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा उतने ही उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच, वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस है तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो जो डाइवर है वो उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स वाई दे कैन गो थ्रू द वाटर, दे आर एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल। I think this question is clear to all of you. Last question हमारे पास आता है, What are the characteristics of the particles of matter? Question number 4 is, characteristics of particles of matter. I think we have already discussed these points when we were reading the chapter. The first point we can say the particles, or we can say matter is made up of very very small particles. Or you can say the particles, or you can say that the particles of matter are very small. This is the same thing, matter is made up of tiny particles. The particles of matter are very very small. इतने स्मॉल होते हैं इनफैक्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कितने छोटे होते हैं। सेकंड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी हमारा मैटर होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सेम होता है। सेम नहीं होता।
क्योंकि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं या फिर गैसेस होती हैं, इन हमारे मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनका स्पेस अलग अलग है। सॉलिड्स में जो स्पेस है वो बहुत बहुत कम होता है, लिक्विड्स में जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और जो हमारा गैसेस में जो स्पेस है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के कंपैरिजन में बहुत ग्रेटर होता है। थर्ड पॉइंट इज particles of matter are moving continuously. जो हमारा मैटर होता है उसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और जो मूव करते हैं, जो मोशन की वजह से वो जो एनर्जी प्रोसेस करते हैं उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। And the last point is the particles of matter attract each other. जो हमारे पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।